डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 65। रुद्र की डबल मीनिंग बातें सुन सुकून को गुस्सा और शर्म दोनों आ रहा था। सुकून अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस ली, फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है मिस्टर प्रताप, मैं इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे कुछ महीनों का वक्त चाहिए। सो प्लीज़, जब तक मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो जाती आप दोनों मुझसे दूर रहेंगे। सुकून की बातें सुन शिवाय सुकून के गर्दन पर अपने होठों और नाक रगड़ते हुए बोला, नहीं बच्चा, कुछ महीने नहीं, बस एक हफ्ते है तुम्हारे पास। और रही बात दूर रहने की, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे दूर रहने का मतलब शरीर से आत्मा का दूर होना। इतना कह शिवाय ने सुकून के कान पर हल्का सा बाइट कर लिया, जिससे सुकून की हल्की सी आह निकल गई। तभी रुद्र सुकून के करीब आकर सुकून की पहनी नाइटी को निकाल कर फेंक दिया, जिससे सुकून उन दोनों के सामने पूरे तरह से न्यूड हो गई। ये देख सुकून अपने आप को हाथों से कवर करने लगी, जिसे देख रुद्र सुकून के दोनों हाथ पकड़ के सुकून के आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या तुम्हें हमारा छूना गंदा लगता है? क्या तुम्हें हमारे प्यार में हवस दिखाई देता है? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से भी रिश्ता बना सकते हैं? बोलो बच्चा, मेरी सवालों का सच सच जवाब देना। रुद्र की बातें सुन सुकून एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। वही रुद्र दोबारा बोला, बोलो बच्चा, खामोश मत रहो। रुद्र के दोबारा सवाल पूछने पर सुकून ने अपने पलके नीचे कली और एकदम खामोश हो गई। अब न वो खुद को कवर कर रही थी और नहीं कुछ बोल रही थी। वही सुकून का चुप हो जाना और ऐसा व्यवहार देख रुद्र और शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवाय और रुद्र दोनों ने सुकून को अपने हाथों से नहलाया और खुद भी नहाए। कुछ ही देर में तीनों तैयार हो गए। जहां रुद्र और शिवाय ने ब्लैक कलर की 3-पीस सूट, हाथों में घड़ी, पैरों में ब्लैक कलर के जूते पहने हुए थे, वही सुकून ने पिंक कलर का अनारकली सूट, हाथों में कंगन, कानों में मैचिक झुमके और बालों को खुला छोड़ दिया था। तीनों ही कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आए डाइनिंग टेबल के पास लगी कुर्सी पर बैठ गए। वही डाइनिंग टेबल पर ठीक सामने बुआ जी और मीरा जी बैठी हुई थी। तभी एक मेड आए और सबको नाश्ता सर्व किया। सभी अपना अपना नाश्ता करने लगे। तभी बुआ जी नाश्ता करते हुए मीरा से बोली, मीरा, आज हमारी बेटी और बेटा मेरे ससुराल से आ रहे हैं, तो उनका कमरा मेड से कहकर साफ करवा दो। बुआ जी ये बात कहते हुए तिरछी नजरों से सुकून को देख रही थी, क्योंकि पहली वाली सुकून बुआ के बेटे विशाल और बेटी विशाखा से बहुत डरती थी। बुआ जी ने देखा कि सुकून अपना नाश्ता आराम से कर रही है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ये देख बुआ जी अंदर ही अंदर गुस्से से उबले जा रही थी। उन्होंने अपने मन में कहा, बस कुछ घंटे और फिर देख मेरी बेटी और बेटा तेरा जीना हराम कैसे करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कर सभी ने अपना नाश्ता कर लिया। रुद्र और शिवाय ने सुकून के माथे पर किस कर ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद सुकून कुछ सोचते हुए स्टडी रूम में गई। उसने देखा टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है। ये देख उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो जल्दी से कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद उसकी लैपटॉप पर चलती हुई उंगलियां रुकी और लैपटॉप पर अपने नजरें गड़े के हुए बोली, मिसेज मोहिनी शेखर वर्मा, बहुत शौक है न दूसरों के जिंदगी के साथ खेलने का, अब तुम्हारी जिंदगी के साथ मैं खेलूंगी, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। इतना कह सुकून उसी कुर्सी पर अपनी आंखें बंद कर गीत गुनगुनने लगी। मैं भी शराफत से जीती, मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसलिए तो आज कुछ और हूँ। इतना गुनगुनाते हुए डेविल स्माइल करने लगी। इस बात से अनजान की स्टडी रूम में लगे कैमरे से कोई दो जोड़ी आंखें कब से उसे देख रहे हैं, और ये कोई और नहीं रुद्र और शिवाय थे। उन्होंने अपने लैपटॉप में एक ऐसी चिप लगाई हुई थी कि अगर उनके सिवा कोई दूसरा यूज करता तो उनके मोबाइल में मैसेज आ जाता था, क्योंकि उस लैपटॉप में रुद्र और शिवाय के कुछ ऑफिस से रिलेटेड पेपर थे। इसलिए जब सुकून ने लैपटॉप को यूज किया तभी रुद्र और शिवाय को पता चल गया। रुद्र एकटक सुकून को देखते हुए बोला, हमसे कितने राज छुपा के रखी हो बच्चा। वही शिवाय ने कहा, वो सब छोड़ो रुद्र, पहले हमारे जान को देखो, लग रही है ना हम माफिया की माफिया क्वीन। शिवाय की बातें सुन रुद्र भी डेविल स्माइल करते हुए बोला, वो तो है। तभी गेट लॉक होने की आवाज आई।
ये देख रुद्र ने अंदर आने को कहा, जिसे सुन गेट खोल एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल रखे थे, जिससे उसके शरीर के उभार काफी हद तक दिख रहे थे, और नीचे से उसने घुटने के ऊपर व्हाइट कलर की मिनी स्कर्ट पहन रखा था। वह लड़की काफी अदा के साथ चलते हुए आए और बोली, हेलो मिस्टर प्रताप, मैं सोनिया सहाय, संदीप सहाय की बेटी। आज आपकी मीटिंग मेरे डैड के साथ थी, बट किसी जरूरी काम के वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए भेजा है। वही शिवाय। रुद्र उसकी बातें सुन बोले, रुद्र तो मिस साहनी, आपके डैड ने आपको बताया होगा कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये सुन सोनिया बोली, जी मिस्टर प्रताप, ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन मॉल बनाने और उस मॉल में कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, और मैंने इसके लिए सोचा भी है। सोनिया की बातें सुन शिवाय ने कहा, तो बताए अपने आइडिया। ये सुन सोनिया उन्हें अपने आइडिया बताने लगी। वही प्रताप विला में सुकून हॉल के लगे सोफे पर बैठी अपने फोन पर कुछ कर रही थी। तभी गेट के पास एक लड़की चिल्लाते हुए बोली, मॉम हम आ गए। ये आवाज सुनते ही बुआ जी जो कमरे से बाहर निकली ही थी, वो जल्दी से अपने कदम बढ़ाकर हॉल में आई। वही वो लड़की दौड़ते हुए बुआ जी के गले लगते हुए बोली, आई मिस यू मॉम। वही बुआ जी भी गले लगते हुए बोली, आई मिस यू टू बच्चा। वही सुकून को किसी से कोई मतलब नहीं था, वो अपने फोन पर लगी हुई थी। वही बुआ जी फिर बोली, विशाखा बेटा तुम सोफे पर बैठो, मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाती हूँ। चाय की प्याली वैसे विशाल कहाँ रह गया। ये सुन विशाखा बोली, ओ तो अपने दोस्तों के साथ है, शाम तक आ जाएगा। वैसे मेरी पर्सनल मेड कहाँ है, आप जानती हैं मैं अपने सारे काम उस जाहिल बदसूरत लड़की से करवाती हूँ, और वो है कहाँ पर, क्या उसे पता नहीं कि उसकी मालकिन आ गई है। विशाखा की बातें सुन बुआ जी ने आंखों से इशारा किया, जिसे समझ विशाखा ने उस तरफ नजरें दौड़ाई तो उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकलने को हुई, और बुआ जी से बोली, मॉम ये खूबसूरत लड़की कौन है। वही विशाखा की बातें सुन बुआ जी मुंह बनते हुए बोली, तुम्हारी नौकर सुकून। ये सुनते ही विशाखा के हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसके दिल में सुकून की खूबसूरती देख जलन होने लगी। वही सुकून जो अभी भी अपने फोन में कुछ लगातार कर रही थी। किसी ने झटके से उसके हाथ से फोन छीन लिया। ये देख सुकून ने अपनी नजरें ऊपर की तो ये विशाखा थी जो गुस्से से सुकून को घूरे जा रही थी। वही बुआ जी मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, अब आएगा मजा। वही सुकून अपनी एक आईब्रो उठते हुए बोली, ये क्या हरकत है। सुकून का इस तरह से बोलना विशाखा को गुस्सा दिला गया और एक झटके से सुकून के बाल पीछे से पकड़कर खींचते हुए बोली, क्या बात है, हम जरा सा घर से बाहर क्या निकले, इनके तो पर निकल आए, पर कोई बात नहीं, हमें पर काटने अच्छे से आता है। एपिसोड 66। विशाखा सुकून के बालों को मुट्ठियों में भरकर खींचते हुए बोली, हम कुछ दिन बाहर क्या निकले, तुम्हारे तो पर निकल आए, पर कोई बात नहीं, मुझे पर कुतरने अच्छे से आते हैं। विशाखा की बात सुन और उसका इस तरह बाल पकड़ना सुकून को गुस्सा दिला गया। इस समय सुकून की आंखें गुस्से से लाल थी। सुकून ने विशाखा को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, मेरे बाल छोड़ो। वही सुकून की गुस्से भरी और तेज आवाज सुन विशाखा को गुस्सा दिला गया। उसने सुकून के बालों को और जोर से खींचते हुए बोली, अगर न छोड़ूं तो। ये सुन सुकून ने विशाखा के बाल पकड़े हाथों को अपने एक हाथ से कस के पकड़ लिया। सुकून ने विशाखा के हाथों को इतने कस के पकड़े हुआ था कि सुकून के हाथ के नाखून विशाखा के हाथों में धंस गए थे और उनमें से खून भी निकल रहा था। वही सुकून के इतनी बेरहमी से हाथ पकड़ने के कारण विशाखा के हाथ में तेज दर्द हुआ, जिससे उसके हाथ सुकून के बालों पर पकड़ ढीली हो गई। विशाखा ने दर्द से कहा, कमनी छोड़ मेरा हाथ। तभी वहां पर मीरा जी भी अपने कमरे से हॉल में आ गई, और ये नज़ारा देख मीरा जी सुकून के पास जाकर बोली, सुकून बेटा ये क्या कर रही है आप। वही बुआ जी जो अपनी बेटी को दर्द में देख रही थी, ओ मीरा जी से बोली, देख लो मीरा इसे बड़ा सीधी साधी समझती थी, ना देखो बेवजह ये मेरी बेटी के साथ क्या कर रही है। इससे कह दो कि मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना भाई जी आएंगे तो ये तुम्हारे लिए और इसके लिए ठीक नहीं होगा। बुआ जी के बात सुन मीरा जी ने सुकून से कहा, बेटा छोड़ दे इन्हें। मीरा जी की बात सुन सुकून ने विशाखा के हाथ छोड़ दिए। ये देख बुआ जी चैन की सांस ली। तभी सुकून ने विशाखा के बालों को मुठिया में भर के जोर से खींचते हुए बोली, अगर अगली बार मुझसे बदतमीजी से बात की या मुझे छूने की कोशिश भी की तो मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने में। तुम हमारे घर में रहकर हमारी टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंखें दिखा रही हो। तुम हो कौन। हाँ। फिर बुआ जी की तरफ देखते हुए, जैसी माँ वैसी बेटी, समझा दो अपनी बेटी को कि मुझे से उलझे न, वरना इस घर से निकालने में मुझे जरा भी देरी नहीं लगेगी।
सुकून की बातें सुन विशाखा के अंदर मानो आग सी लग गई हो। उसने गुस्से में कहा, तुम होती कौन हो हमें इस घर से निकलने वाली? भूलो मत, अगर हम चाहे तो 1 मिनट में तुम्हें इस घर से बाहर निकल दे। विशाखा की बात सुन सुकून जोर जोर से हंसने लगी। सुकून ने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे इस घर से बाहर निकलोगी? वही सुकून को इतना हंसता देख बुआ जी और विशाखा को गुस्सा दिला रहा था। जाहिर सी बात थी, सुकून के हंसी में उन दोनों का मजाक बना रही थी। ये देख बुआ जी गुस्से से बोली, तुम दो कौड़ी की लड़की, तेरी औकात क्या है जो हमारा मजाक बना रही? ये सुन सुकून डेविल स्माइल करते हुए बोली, तुम जैसी औरतें भी औकात की बात करती है, जो खुद का घर भी नहीं बसा पाई। शट अप! एक जोरदार आवाज से विशाखा चिल्लाई, तुम्हारी हित कैसे हुई मेरी मॉम से इस तरह बोलने की? इतना कह विशाखा ने सुकून को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि सुकून ने जल्दी से विशाखा का हाथ पकड़ मोड़ते हुए पीठ पर लगा दिया और वही हॉल के लगे डाइनिंग टेबल पर लगे कांच पर विशाखा के सर को उस पर रख बेरहमी से दबाते हुए बोली, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। मैं वो नहीं जो पहली थी, मैं तो वो हूँ जो मैं पहले नहीं थी। और मुझे कोई फिल्मों की या कहानियों की हीरोइन मत समझना। मैं एक विलन हूँ, एक ऐसी विलन जो मेरे साथ जैसा करेगा वैसा पाएगा। और तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे फेंके हुए टुकड़ों को खाओ और चुपचाप रहो और जितना कहा जाए उतना करो। समझ गई? सुकून की बातें सुन विशाखा जो दर्द से छटपटा रही थी, सुकून की बातें सुन उसने जल्दी से सर हाँ में हिलाया, जिसे देख सुकून ने कहा, गुड गर्ल। इतना कह सुकून ने विशाखा को छोड़ अपना फोन जो जमीन पर गिरा हुआ था उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। सुकून के जाते ही विशाखा ने वही डाइनिंग टेबल पर रखे फ्लावर वास को उठाकर पटक दिया और गुस्से से बोली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वही बुआ जी बोली, शांत हो जा पुत्र, पहले चल कमरे में। इतना कह बुआ जी विशाखा को कमरे में ले गई। अब हाल में केवल मीरा जी थी जो केवल चुपचाप तमसा देख रही थी। उन्होंने अपने आप से कहा, हम खुश है सुकून की अब आप खुद के लिए लड़ना सीख रही है। वही सुकून अपने कमरे के बालकनी में खड़े होकर एक टक चांद को देखते हुए बोली, सुकून हम आशा करते हैं तुम जहाँ भी होगी खुश होगी। तभी एक परछाई सुकून के पीछे से आए और सुकून को अपने बाहों में भर लिया और कहा, बच्चा आप यहाँ क्या कर रही है? ये सुन सुकून ने कहा, क्यों? अब अपने कमरे में रहने के लिए तुमसे परमिशन लेने पड़ेगी। वही वो परछाई जो कि रुद्र था, उसने सुकून को अपने तरफ घूमते हुए कहा, नहीं, आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ रह सकती है, पर जब हम रहे तो आप केवल हमारे पास हमारी बाहों में रहे। अब अंदर चलो, मैं ऑफिस से आया हूँ और तुम मुझे पानी तक नहीं पूछ रही। ये सुन सुकून ने कमरे में लगे टेबल पर पानी भरे हुए जग को देखते हुए बोली, वह रहा पानी, जाकर खुद पिलो। ये सुन रुद्र ने कहा, तुम पक्का हो मैं खुद से पी लूं? जिसे सुन सुकून ने कहा, हाँ पिलो और जल्दी से दफा हो। ये सुनते ही रुद्र को बाहों में भर के बोला, चलो अपनी प्यास बुझाते हैं। इतना कह सुकून कुछ समझ पाती तब तक उसके होठों को रुद्र ने अपने होठों में भर सक करने लगा। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर भी। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।